नमस्कार। TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में सियासत एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रही है और वो नाम है नरेश मीणा। लेकिन आज उनके साथ सचिन पायलट का नाम भी जुड़ गया है। देखिए, जब से सचिन पायलट ने अपना मेवाड़ का दौरा किया है, अपना जन्मदिन सावलिया सेठ मंदिर में बनाया है, उसके बाद से एक चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन वो चर्चा की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। चर्चा ये थी कि नरेश मीणा की सचिन पायलट से बात हो गई है। जब नरेश मीणा सचिन पायलट मेवाड़ के दौरे पर थे, तब उन्होंने अपने किसी साथी से उन्होंने कहा कि ज़रा नरेश मीणा से बात कराओ। नरेश मीणा को फ़ोन लगाया गया, बात करी गई, तो सचिन पायलट ने उन्हें समझाया कि भाई, इतना एक विधानसभा के टिकट कटने पर इतना उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। आप मीणा समाज के नेता हो, युवाओं का भविष्य हो। अपनी शालीन भाषा में उन्होंने बहुत अच्छे से नरेश मीणा को समझाया। अब इसके बाद शायद नरेश मीणा की वो बात समझ में भी आ गई है। ऐसी सिर्फ चर्चाएं हैं। कई समर्थकों से बात की तो कुछ समर्थकों का कहना है कि हाँ, लगातार कांटेक्ट में नरेश मीणा सचिन पायलट के साथ हैं। कुछ समर्थक जो है नरेश मीणा के, वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हो और कुछ मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हमें तो नहीं पता। लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, जब से सचिन पायलट ने मेवाड़ का अपना दौरा किया है, तब से नरेश मीणा के सुर बदले बदले ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा, जब पिछली बार वो 8 महीने के लिए समरावता कांड के बाद जेल गए थे, उनको 8 महीने बाद, लंबे वक्त के बाद ज़मानत मिली। उसके बाद वो किसी एक नेता के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो सचिन पायलट के शुरू से ही समर्थक रहे, लेकिन उस दौरान उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, बल्कि किरोड़ीलाल मीणा के लिए कई चीज़ें उन्होंने बोली। किरोड़ीलाल मीणा का भी उस पर इनडायरेक्टली पलटवार भी सामने आया था। और उन्होंने उस वक्त भजनलाल शर्मा की, बीजेपी नेताओं की या बीजेपी की सकारात्मक बयान भी दिए थे। लेकिन अब जब वो दूसरी बार जेल से बाहर आए और जिस वक्त सचिन पायलट का दौरा मेवाड़ में हुआ है, उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के लिए बिल्कुल पॉजिटिव बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं और बीजेपी को इस हद तक घेर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। न सिर्फ राजस्थान बीजेपी को, बल्कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उनको वो लगातार घेर रहे हैं। और टॉप लीडरशिप, चाहे वो भजनलाल शर्मा हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, और फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर जिन पर कांग्रेसी भी गर्व करते हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, उन तक का नाम लेकर नरेश मीणा लगातार निशाना साध रहे। इससे पहले ये बातें भी कई चल रही थी कि जब झालावाड़ में उन्होंने जाकर वसुंधरा राजे के खिलाफ बयान दिया, इस वजह से उन पर वो केस भारी पड़ गया। क्योंकि जिस वक्त नरेश मीणा को झालावाड़ से हिरासत में लिया गया था, उस वक्त उनके साथ निर्मल चौधरी भी शामिल थे, पर निर्मल चौधरी को छोड़ दिया गया और नरेश मीणा को जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद अब वो इतने दिन के बाद बाहर आए थे। अब ये जो बदले बदले सुर है, इसको जोड़ा जा रहा है अंता से। तो इसको लेकर बात करेंगे सुमित देवड़ा के साथ। सुमित देवड़ा लगातार नरेश मीणा की खबरों पर नज़र बनाए रहते हैं, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें वो बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे, नाम ले लेकर निशाना वो साध रहे। ज़रा सुनिए नरेश मीणा का बयान। मोदी एक में चाहता है, कांग्रेस एरिया में दिख रही है, भजनलाल को एक बच्चे है, अरे पहले भेड़ों शिक्षकों ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले गुजर मीणा को मरवा दिया। ये मोदी सरकार जिससे यहाँ पर पकड़ना चाहती है, आपको खत्म करना है। जैसे कर्नल किरोड़ीलाल भेष रावलाल हुए, अभी हुए, मेरे पत्र में खड़ा देने वाले गीत गा रहे थे। मैं अपनी बात कहता हूँ, यही माधुरी की बात कहता हूँ। मैं अभी जब 8 महीने जेल में रहा, जेल में क्यों डाला आपको पता है? जेल में तो डाल दिया, मैंने गलती करी थी, लेकिन गलती की सजा 8 महीने नहीं थी। गलती में 307 नहीं बन रहा था, गलती इतनी बड़ी नहीं थी तो बार बार जमानतें खारिज हो जाए। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं बीजेपी की बदचुनी नहीं करता, बीजेपी का इंकलाब नहीं करता। वो जान रहे थे इसको भी अगर हार्दिक पटेल की तरह मुकदमे लगा के जेल में डाल देंगे, इसी को नरेश मीणा को भी जैसे ईडी सीबीआई करके मुकदमे लगा के कानून को फंसा कर जिस तरह से लोगों को डरा धमका कर बीजेपी को करवा देता है, उसी तरह से नरेश मीणा को भी डरा धमका कर 8 महीने जेल डालकर इससे भी बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे।
वो भूल गए, लेकिन वो भूल गए, उन्हें ये नहीं पता ये नरेश मीणा वो बलिदानी है, वो त्यागी है जो राजनीति में कुछ बनने नहीं आया, राजनीति में कुछ बनने नहीं आया, राजनीति में नरेश मीणा आया है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इस समाज का नाम रोशन करना है। इस समाज में नरेश मीणा पैदा हुआ, उस समाज को बड़ा करने नरेश मीणा राजनीति में आया है। नरेश मीणा को 2013 में टिकट मिल रहा था, नरेश मीणा पहले भी एमएलए बन रहा था, लेकिन नरेश मीणा उस भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कैसे बन सकता है? तो धर्म के नाम पर दंगे करा के लोगों को मरवाता हो। नरेश मीणा उस भारतीय जनता पार्टी को कैसे ज्वाइन करता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रात को सोते समय आदिवासी दलितों को तलवारों से काटने के सपने लेकर सोते हैं। इन आदिवासी दलितों के सपनों को चूर करने वाली और बीजेपी, इन आदिवासी दलितों के आरक्षण को खाने वाली उस बीजेपी में नरेश मीणा कैसे जा सकता है? नरेश मीणा हार्दिक पटेल नहीं है, तो डर के मारे जा। तो ये था नरेश मीणा का बयान, जिसमें वो बीजेपी के हर बड़े नेता का नाम ले रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बल्कि बात सिर्फ इतनी नहीं, वो बीजेपी को पूरी तरह से अब आक्रामक बीजेपी पर वो नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, मुझे 8 महीने जेल में भी इसलिए रखा गया कि मुझे ईडी से डराया गया और मुझे डरा कर कि जिससे मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। तो अब इन्हीं सभी बातों पे सुमित से बात करेंगे। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 PM शो में। देखिए सुमित, सबसे पहला सवाल मेरा नरेश मीणा को लेकर यही है कि देखिए, जब वो पहले जेल से बाहर आए तब उनके सुर कुछ अलग थे। अब जब वो जेल से दोबारा बाहर आए हैं और पिछले अगर 3 दिन की खासकर बात कर ले तो अब उनके सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। तो इस सुर बदलने के पीछे क्या सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है? देखिए, पहले जब वे जेल में थे, 8 महीने की जेल काट कर जब बाहर आए थे तो उनके सभी जो उनके क्षेत्र के नेता है, चाहे वे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन सभी के लिए जो है मधुर बयान जो है देखने को मिले थे। खासकर डॉक्टर केवललाल मीणा की बात करें तो इस बार जब वे फिर से जेल पहुंचे, झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद में जिस तरह से डॉक्टर केवललाल मीणा का उनके पीछे एक बयान सामने आया, जिस तरह से उन्होंने मंच पर कहा कि दिल्ली में जब मिलने गया तो दिल्ली से फोन आया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप उसे चुनाव लड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता उसके बाद में उनसे हटते हुए नजर आए। ऐसे में जब इस बार नरेश मीणा जेल से बाहर आए तो उन्होंने सीधा सीधा उन नेताओं पर टारगेट किया जिन नेताओं की वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। देखिए ये जो बयान है अभी हमने जो सुना, उससे कहीं ना कहीं नरेश मीणा की स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि वे किस ओर जा रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी क्योंकि अंतः विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही वे हल्ला बोल चुके हैं जब पहली बार वे जेल से बाहर आए थे और जनाक्रोश रैली के दौरान। लेकिन नरेश मीणा किस ओर जाएंगे? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे फिर से? क्या कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ाएगी या भाजपा टिकट देगी? तो उस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। लेकिन इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं उनका रुख साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वे बीजेपी से तो वे नाराज चल ही रहे हैं और बीजेपी की तरफ तो वे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी उनमें अपना कैंडिडेट तलाश सकती है। जी, लेकिन सुमित देखिए, सवाल सिर्फ सुर बदलने को लेकर नहीं है। जैसा कि अभी आपने बात भी की किरोड़ीलाल मीणा की, नरेश मीणा का खुद का बयान इसके उलट जा रहा है। जो इससे पहले था वो कुछ और था और अब उसके बिल्कुल एंटी ये बयान है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा की वजह से उनका टिकट कट गया, अब वो बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा ने कोई अपना ऐसा पासा फेंक दिया है जिससे बीजेपी के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से बंद हो गए, और क्या सचिन पायलट ने उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने के संकेत दे दिए? देखिए, दोनों ही जो है बातों में बल दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बयान उनके लिए जिस तरह से सामने आया कि कैसे भाजपा ने उन्हें चुनाव लड़ाया, और इसके बाद में जब वे जेल में गए तो किसी भी भाजपा नेता का भी उनके लिए बयान नहीं आया।
जब डॉक्टर कंवरलाल मीणा से मिलने झालावाड़ जेल पहुंचे थे। हालांकि नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वे उसी जेल में थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। ऐसे में कहीं न कहीं उनके समाज के एक दिग्गज नेता का सपोर्ट नरेश मीणा को नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। जी। वहीं कहीं न कहीं उनकी भूमि कमजोर होती हुई दिखाई दी जब डॉक्टर कंवरलाल मीणा ने उन पर सीधा भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने की बात कही, और कांग्रेस के नेता जो उनके लिए आवाज उठा रहे थे, उन्होंने उनके लिए आवाज उठाना बंद कर दिया, जैसे प्रहलाद गुंजल है, इंदिरा जी। मीणा है, उनके लिए। और जिस तरह से अब वे पहले एक बयान में सचिन पायलट की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, उन्हें बड़े भाई बताते हुए दिखाई दिए। देखिए, नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, क्योंकि जब अशोक गहलोत जो है अपने पक्ष के नेता, उनके जो नजदीकी नेताओं को वापसी करवा सकते हैं, अमीन खान को वापसी करवा सकते जी। हैं। अब जो है दर्जन भर नेताओं की वापसी की बात चल रही है, मेवाराम जैन के वापसी की बात चल रही है कांग्रेस में। तो ऐसे में अब सचिन पायलट भी अपने समर्थक जो उनके खेमे के नेता है, उनको अगर घर वापसी करवाते हैं और नरेश मीणा उसमें सबसे पहला नंबर होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि जिस तरह से उनका बयान सामने आया है। देखिए, इस बयान के और भी कई मायने निकलते हैं। कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से बात दबी हुई थी, किस तरह से जो है, क्योंकि झालावाड़ हादसे में सीधे सीधे सरकार को वे घेर रहे थे, और ऐसे में इस बयान में उन्होंने इस जहां पर ये सभा थी, वे बाबा रामदेव के दर्शन करने गए थे, वहां पर सभा को संबोधित करते हुए ना सिर्फ उन्होंने भाजपा को जो है कोसा है, इसके साथ में भैरव सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं के, बीजेपी के नेताओं को घेरा है। तो कहीं न कहीं नरेश मीणा का रुख साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन सुमित, एक सवाल हनुमान बेनीवाल को लेकर, देखिए यहाँ ये भी चर्चाओं में चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल तो खुद अपना पासा फेंक रहे थे अंत उपचुनाव के लिए। हालांकि अभी तय नहीं है अंत उपचुनाव कौन से महीने में या कब तक होना है, पर होना तो है ही क्या, जब क्योंकि वो रिक्त कर दी गई है सीट। लेकिन हनुमान बेनीवाल के आगे क्या रास्ते खुलेंगे? क्योंकि देखिए, हनुमान बेनीवाल के 3 कदम सियासी गलियारों में बताए जा रहे थे कि या तो वो खुद जीतने के लिए अंत में जा सकते हैं, जिससे उन्होंने एक कदम खुद ही पीछे हटा लिया। दूसरा कदम जो उन्होंने बयान दिया हनुमान बेनीवाल ने कि मैं वहाँ निर्दलीय का भी और नरेश मीणा का भी समर्थन करूंगा। इसका मतलब या तो वो नरेश मीणा को जिताने के लिए जाएंगे या फिर वो कांग्रेस को वहाँ पर हराने के लिए जाएंगे। अब अगर नरेश मीणा को कांग्रेस ही वहाँ से चुनाव लड़ा देती है, तो फिर हनुमान बेनीवाल का क्या होगा, उनकी सियासत का क्या होगा? देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो हनुमान बेनीवाल है, उनका किस क्षेत्र में ज्यादा वर्चस्व है। नागौर और पश्चिमी राजस्थान में उनका वर्चस्व देखा जा सकता है, लेकिन जिस क्षेत्र से नरेश मीणा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में इतना प्रभाव हनुमान बेनीवाल का नहीं दिखाई देता है। ऐसे में वहां पर किरोड़लाल मीणा, हरीश मीणा, ऐसे सचिन पायलट जैसे नेताओं का, जो किरोड़ी सिंह बैसला, उनके पुत्र विजय बैसला जैसे नेताओं का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। अगर नरेश मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं तो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, और उनकी जीत जो है काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के वोट तो मिलते ही हैं और जन नेता के रूप में उभरे हैं, उनके समर्थक भी काफी है। अगर वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में वे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस के तोड़कर लाएंगे। ऐसे में एक जो है विकल्प के तौर पे वे आ सकते हैं, लेकिन उनकी जीत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो है, अगर वे सचिन पायलट उनकी घर वापसी करवा देते हैं तो वे वापस कांग्रेस में आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में नरेश मीणा, देखिए, ये जिस तरह से बयान नरेश मीणा के सामने आया है, उससे यह भी समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से पहले जब वे जेल में थे तो किन नेताओं ने उनके लिए खड़े रहे, कौन से नेता नहीं खड़े रहे, यह भी समझने की आवश्यकता है। और जब दूसरी बार जेल में गए तो जिन नेताओं से अपेक्षा थी वे नेता नहीं खड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को भी अपना आत्ममंथन उन्होंने किया होगा, और यही कारण है कि जिस तरह से उनका बयान सामने आया बीजेपी के लिए, तो ऐसे में बीजेपी में तो वे नहीं जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी से कुछ विधायकों से मुलाकात की तस्वीरें जरूर वायरल हुई थी हाल ही के दिनों में। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी से वे कैंडिडेट हो सकते हैं, आरएलपी से उन्हें ऑफर है, लेकिन नरेश मीणा को भी अपनी जीत की तलाश है, और अगर उनमें सबसे ज्यादा अगर वे कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की दावेदारी सबसे ज्यादा बढ़ती है। जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नरेश मीणा को लेकर राजस्थान की सियासत में लगातार कोई ना कोई बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट दे देती हो तो क्या सिर्फ
नरेश मीणा का ही फ़ायदा या कांग्रेस का भी फ़ायदा है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा मीणा समाज का नेता नहीं है। तो जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है कि नरेश मीणा को किरोड़ी लाल मीणा के ऑल्टरनेट कांग्रेस खड़ा करना चाहती है, खासकर सचिन पायलट। अब लेकिन इस पर आगे क्या देखने को मिलेगा कि क्या कांग्रेस नरेश मीणा को अंततः से उपचुनाव लड़वाएगी या फिर शामिल करके आगे के लिए उनकी कोई भूमिका बनाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। और TV9 राजस्थान पर हम ये सभी खबरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर किसी बड़ी सियासी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।